हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू achievertoday.com। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2018 का, उसका फॉर्म फिलअप करेंगे आज। और उसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आया है इस बार डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। और फ्रेंड्स, आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। सबसे पहला लिंक जो है वो आपको इस पेज पे ला देगा, जहाँ पे आपका ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज है IBPS क्लर्क के एग्जामिनेशन का। आपको यहाँ पे इस पेज पे आना है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये येलो कलर का जो आपको टैब दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहली बार। देखिए, आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे इसमें, और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो, जिसे आप यूज़ करते हो। ठीक है, आइए अब फॉर्म शुरू करते हैं भरना। क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो कि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि आपको अपना नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब अच्छे से फिल करनी है। ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। उसमें सारे नोटिफिकेशन की डिटेल दी गई है। देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि आपका कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर होंगे, कितनी स्टेट्स में आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट, कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और सारे डिटेल नोटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पे जो है आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जैसे कि अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं, जो कि अगर जिस बंदे ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसको ये ज़रूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन फ़ी जो है इस बार चालान नहीं है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ी आप नहीं जमा कर सकते। इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का। ठीक है, आप ये सारे इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप है। यहाँ पे पूछा गया आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आप डालेंगे अपना नाम। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका नाम राम प्रसाद है तो आप राम प्रसाद डालेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नेम में राम डालेंगे और फिर उसके बाद प्रसाद। जैसे किसी का नाम सलमान खान है तो सलमान फर्स्ट नेम में डालेगा और उसके बाद दोबारा वो सलमान लिखेगा और यहाँ पे लास्ट नेम में डालेगा खान। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिडिल नेम है, मान लीजिए बीच में कोई और नाम है आपका, ठीक है, तो आप उसको मिडिल नेम में रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अचीवर टुडे हमारा चैनल का नाम है तो हम अचीवर यहाँ पे डाल लें और नीचे जो है लास्ट नेम में टुडे डाल देते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भर रहा हूँ। ये फॉर्म ऑफिशियली नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, ये आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करने के लिए भरा जा रहा है, तो इसलिए इस पे नाम पे मत जाइएगा कि हमने इसमें नाम क्या डाला है। हमने अपने चैनल का नाम डाला है इसमें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फुल नेम लिखे हुआ आएगा। यहाँ पे ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सही नाम आ रहा है स्पेलिंग के साथ। अगर स्पेलिंग नहीं आ रही सही तो आप यहाँ पे दोबारा आके चेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दें। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है और वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि चल रहा हो। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है जो आप नंबर नहीं चलाते तो आप अपने फादर का, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का डाल सकते हैं, जिसपे आपका पासवर्ड और एक लॉगिन आईडी आएगी। ठीक है, लॉगिन आईडी का नंबर और पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो किसी ऐसे नंबर को मत डाल दीजिएगा जिसमें आपका एक्सेस नहीं हो पा रहा है या जो नंबर बंद है। ऑल्टरनेट नंबर पे अगर आप चाहते हैं दूसरा नंबर डालना तो वो आप वो भी डाल सकते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में आप अपना नंबर कोई दूसरा, जैसे बहुत से लोग 2 सिम चलाते हैं तो दूसरा नंबर वो डाल सकते हैं, या अपने फादर मदर या फैमिली में ब्रदर सिस्टर का किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी फिर अगेन आपको ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ आपको उस पर भी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर किया जाएगा, वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसी ईमेल आईडी ही डालें जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दोबारा कंफर्मेशन मांगा गया है ईमेल आईडी का, तो 2 बार डालनी है। सही से सिलेक्ट करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत होने दीजिएगा। देखिए ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज आज आप भर रहे हैं, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर सिक्योरिटी कोड पूछा गया है, जैसा सिक्योरिटी कोड है कैपिटल में है तो कैपिटल में, वरना स्मॉल लेटर में तो आप स्मॉल लेटर में इसका सिक्योरिटी कोड डालेंगे। फिर एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम सही है, मिडिल नेम अगर आपके नाम में है कोई मिडिल नेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राम प्रसाद अगर आपका नाम है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम यहाँ डाल देंगे। लेकिन अगर आपका नाम राम प्रसाद यादव है तो आप मिडिल में प्रसाद प्रसाद लिखेंगे 2 बार और नीचे फिर यादव यादव लिखेंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर कराना है और फिर सिक्योरिटी कोड। जब आप ये देख लेंगे 2 बार चेक करने के बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने इस फॉर्म को अगर सही से नहीं भरा है तो दोबारा एक बार चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा और आप उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करने से पहले एक बार आप दोबारा फॉर्म देख लीजिएगा और तभी यस पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आ गया फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। देखिए जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे ये ब्लू होता जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला टैब आपने भर दिया है, अब फ़ोटो एंड सिग्नेचर का बचा है तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर भर दें। यहाँ पे सबसे पहले है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे जो कैंडिडेट का स्कैन फोटोग्राफ है आप लोगों ने अपना फोटोग्राफ उसको भरना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे। चूज़ फाइल पे जाने के बाद आप पिक्चर्स में जाएंगे जहाँ पे आपका फोटोग्राफ है और आप उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है ये कह रहा है साइज़ शुड बी बिटवीन 20 KB एंड 50 KB। देखिए आप लोगों को इसका साइज़ ज़रूर याद होना चाहिए और सही से 20 से 50 KB के बीच में हो। अगर कुछ लोगों का साइज़ अगर सही नहीं है तो आप उसको साइज़ पेंट में जाके रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोटो लिया गया है और उसमें आप अपलोड करेंगे इस तरीके से, ये अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे सिग्नेचर लिए गए हैं। ठीक है, ये अपलोड ले लेगा। इसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे फ़ोटो नॉट अपलोडेड बता रहा है, आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे, फ़ोटो डालेंगे, ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपने रिफ़्रेश करा पेज, फ़ोटो अपलोड किया, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड किया और ये दोनों जब आपके सही साइज़ में होगा जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। अगर देखिए आपको परेशानी है कि साइज़ क्या है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक गाइडलाइन आ जाएगी। इस गाइडलाइन को पढ़िए कि कितना साइज़ है, 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर ये साइज़ होना चाहिए और फाइल शुड बी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। हमारे केस में अभी जो हुआ था वो फाइल छोटी थी तो मैंने उसे बड़ा किया और 20 से 50 KB के बीच में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे फिर बेसिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगेगा। देखिए कैटेगरी आप कौन सी हैं, ST कैटेगरी हैं, SC कैटेगरी हैं, ये एक बार में आप चेंज करेंगे और फिर उसके बाद ये ठीक से चेंज करना है क्योंकि ये बार बार चेंज करने का नहीं आएगा ऑप्शन आपके पास। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है आपके बॉडी में या आपके अंदर तो उसमें आप यस क्लिक करें या नो क्लिक करें।
टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, अगर मान लीजिए आपने यस क्लिक करा है तभी आपको भरना है, वरना आपको अगर आपने नो किया है तो इन 2 स्टेप को आप छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है कि आपको क्या एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वो सब चीज़ें नो हो जाएंगी क्योंकि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं। जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए है ये। ठीक है, डू यू इंटेंड टू यूज़ सर्विसेज ऑफ स्क्रैप, ये भी आपको नहीं करना है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, जो 1984 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें अगर किसी की फैमिली मर गई थी तो उनके अगर आप बेटे हैं या जिन जो डेथ हो गई थी उनके आप बेटे हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज़ आप नो करिए। इसी तरीके से अगर आप डोमिसाइल हैं जम्मू एंड कश्मीर के इस पीरियड में, यहाँ से 1980 से 89 तक, अगर आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट सेलेक्ट करिए, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट करिए, क्रिश्चियन, मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट कीजिए, और सिख हैं तो सिख सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे ज़ोरेस्ट्रियन हैं तो आप ज़ोरेस्ट्रियन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो सबसे अलग है तो अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदर्स पे जो अलग रिलीजन है वो लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम इसको कोई सा भी एक रिलीजन सेलेक्ट करके रख देते हैं। जैसे ज़ोरेस्ट्रियन ज़्यादा कॉमन नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि मुस्लिम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या सिख को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है आप उसे सेलेक्ट करें। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, देखिए अभी मुस्लिम सेलेक्ट किया हुआ है तो मुस्लिम जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, यस, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे यस क्लिक कर देंगे। आर यू ए एक्स सर्विसमैन, नहीं, आप अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करिए। आर यू ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे भी आपको कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप यस करेंगे फिर आपको ये भरने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद 3-4 स्टेप ये सर्विसमैन से रिलेटेड हैं, यहाँ पे आपको स्किप कर देना है, यहाँ कुछ नहीं भरना है। ठीक है, अगर आप सर्विसमैन हैं तो उन लोगों के लिए है ये, और जो लोग नहीं हैं वो इसको छोड़ दें। ठीक है, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स वुमेन, ये सब चीज़ें अगर आप हैं विडो हैं या फिर आप डिवोर्स वुमेन हैं या फिर आप सेपरेटेड हो चुके हैं अपने हस्बैंड से तो यस या नो करेंगे। अगर आप हैं तो इसे यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। वेदर रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में जो एक कार्बाइड फैक्ट्री है उसके रेगुलर एम्प्लॉय हैं, यस या नो, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। हैव यू अपियर्ड फॉर द CWE कॉमन रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लरिकल कैडर अर्लियर, अगर आप पहले अपियर हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन में तो यस क्लिक करिए, अदरवाइज नो क्लिक करिए। कितने अटैम्प्ट करे थे, अगर मान लीजिए आपने पहली 1-2 बार आप कर चुके हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और 2 लिखेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, और इसको नो कर देंगे अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी अटैम्प्ट आपने करे हैं, कौन कौन से अटैम्प्ट करे थे वो आपको लिखना पड़ेगा। नेशनैलिटी आपकी क्या है, इंडियन, तो ऑब्वियसली इंडियन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड अगर आपका है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और आधार नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करिए और आधार का ऑप्शन डालने की ज़रूरत नहीं। वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं या महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाह रहे हैं या पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पंजाब से आप अप्लाई करते हैं या फिर गुजरात से आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या अगर आप दिल्ली के हैं तो आपने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट कोड अपने आप वो ले लेगा जो भी आप करेंगे। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहते हैं, जैसे अगर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है तो दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, ये 5-6 जगह हैं जो कि आसपास इलाका है दिल्ली का। ठीक है, तो वहाँ के लिए आया तो हमने यहाँ पे दिल्ली ही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी मुझे दिल्ली चाहिए और मेन एग्जामिनेशन भी, जो आपको चाहिए आप वो लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, देखिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पे जो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे सेलेक्ट करिए और इसको डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए 91 मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मेरी एज 26 लिख के आ गई। इसी तरीके से अगर आप 95 सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे एज लिख के आ जाएगी। ठीक है,
अब आपको सेलेक्ट करना है जेंडर। देखिए जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए आपको, देखिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी ने 98 सेलेक्ट किया है तो उसकी एज यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपकी एज 90 और 1990 से 1998 तक होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 1998 में लिखेंगे तो आप अगर एज में नहीं आते हैं तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप 1990 अगर एज लिखेंगे तो यहाँ पे 27 ईयर्स अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली जो सेलेक्ट कर लेते हैं अपने आप देख लेते हैं 1991। जेंडर देखिए मेल पे सेलेक्ट कर लेते हैं और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड पे करिए, अगर आप डिवोर्स्ड हैं डिवोर्स पे क्लिक करिए, अगर विडो हैं तो विडो पे क्लिक करिए। देखिए फादर नेम अगेन, अब यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है। इसमें स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे गॉडफादर डाल देता हूँ और मदर के नेम पे मदर इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपको अपनी मदर का नेम डालना है और अपने फादर का नेम डालना है, आप गॉडफादर मत डाल दीजिएगा, ठीक है। मदर इंडिया और गॉडफादर, ठीक है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आपका जो एड्रेस है वो आपको कंप्लीटली मेंशन करना है, ठीक है। देखिए इसमें भी स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखिए दिल्ली का एक एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। आप अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, लोकेलिटी, एरिया, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें, ठीक है। हाउस नंबर, अपार्टमेंट, सब कुछ। और अगर आपका यही एड्रेस आपका होम एड्रेस भी है, परमानेंट एड्रेस भी है, तो आप इसी को ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे और आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भरेंगे जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। देखिए जीएसटी इनवॉइस के लिए अगर आपको चाहिए अपने परमानेंट एड्रेस पे तो आप परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करें जीएसटी की इनवॉइस, या फिर अगर आपको चाहिए कम्युनिकेशन एड्रेस पे तो कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करें। मेरा यहाँ पे दोनों केस में सेम है तो मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा वो सेम ही रहेगा। तो जनरली अगर आप लोगों का सेम है या फिर आप लोग जीएसटी इनवॉइस चाहते हैं जिनका डिफरेंट है तो आप अपने परमानेंट एड्रेस पे ही मंगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट योर डिटेल में आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी एरर है वो आपको बता देगा कि कहीं पे कोई अगर गलती हुई, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। अगर आप किसी ऐसे सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं जो कि एक्शन में मर गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी, जो शहीद हो गए थे, तो उसमें यस या नो क्लिक करिए। अगर यस होगा तो फिर वो आगे के क्वेश्चंस ले लेगा आपके, ठीक है। अगेन फिर वैलिडेट योर डिटेल, ये देखिए वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे वाले स्टेप पे जा सकते हैं। देखिए 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर। अब तीसरा स्टेप है इसमें डिटेल आपसे पूछी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हो सकता है, आपने बीकॉम किया हो सकता है, आपने बीई किया हो सकता है, या आपने बीटेक किया हो सकता है। मैं यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए इसमें सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर मान लीजिए आपने लॉ किया है तो आप यहाँ पे लॉ सेलेक्ट करेंगे, आप कॉमर्स से हैं तो बीकॉम किया है आपने तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो यहाँ आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग आपको दिखानी है कि मान लीजिए आप कब क्या डेट में पास हुए थे, तो आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ पासिंग लिख देंगे, ठीक है। आप अपनी मार्कशीट पे देखेंगे उस पर लिखा हुआ होगा कि आपने किस डेट में ये पास किया था, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लिखने हैं, जितनी आपकी परसेंटेज है। देखिए यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि उसकी 60% है, या कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरी 40% है, या कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरी 90% है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं। लास्ट स्टेप में आप अपना क्लास का डिवीज़न
लिखेंगे जो ग्रेड से आप पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है। अब ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। जैसे बहुत से लोग हैं जो एमटेक कर लेते हैं या एमए करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए। अगर मान लीजिए आपने एमबीए किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एमबीए। ठीक है, इसी तरीके से अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट, और यहाँ पे जो पासिंग डेट है वो आप लिखेंगे कि आपने एमबीए कब पास किया। तो आपने जैसे एमबीए पास किया है 25 जुलाई में, ठीक है, जुलाई में जनरली पास करते हैं, ठीक है, जून जुलाई जो भी आपका हो। मई में अगर आपने पास किया है तो आप मई सेलेक्ट कर लीजिए, जून में पास किया है तो आप जून सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 2018 में अगर आपने पास आउट किया है तो आप यहाँ पे जो भी ईयर आपने लिखनी है वो भर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो आप यहाँ पे कुछ भी परसेंटेज डाल सकते हैं जो आपकी आई है। कुछ भी से ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखते हैं, जो आपकी एक्चुअल परसेंटेज है वो डालें। लेकिन मैं कुछ भी इसलिए कह रहा हूँ कि अगेन आपको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे 40% आए हैं, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो देखिए सब लोग एलिजिबल हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, डू यू हैव ऑपरेटिंग इन वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, सर्टिफिकेट किया है, डिप्लोमा किया है या डिग्री है आपके पास। जैसे बीसीए वाले कैंडिडेट्स के पास डिग्री होती है, ठीक है। इसी तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो आपने या डिप्लोमा किया हो तो वो आप वही क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप बता देंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में किया है या कंप्यूटर ऑपरेशंस में किया है। इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं कि उन लोगों के लिए जिन्होंने जॉब करी है, और जिन लोगों ने जॉब नहीं करी है उनके लिए ये नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कंपनी का नाम है अचीवर टुडे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अचीवर टुडे, प्रेजेंटली वर्किंग, तो यस कर देंगे यहाँ पे। इसके आगे डेजिग्नेशन क्या था, मान लीजिए आप यहाँ पे मैनेजर थे या डायरेक्टर थे या एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, तो आप वो उसी तरीके से लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे टाइम और कितने टाइम तक किया, क्या क्या ड्यूटीज़ थी वो भी लिख सकते हैं। अब जैसे अगर कोई फ्रेश बंदा है, जो फ्रेशर है, जिसने कोई काम नहीं किया, तो आप यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग पे नो क्लिक कर दें, या फिर इसको आप छोड़ दें, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ दें, कुछ सेलेक्ट ना करें यहाँ पे, तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एससी, एसटी और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से आते हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप यस पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे सेंटर्स सेलेक्ट करें कि जैसे मान लीजिए आप भोपाल में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपने भोपाल सेलेक्ट करें। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस्ड अगेन यू हैज़ बीन अवॉर्डेड, यानी कभी आपके साथ कोई केस हुआ है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको कभी पनिश किया गया हो या कोई फ़ाइन लगाया गया हो, तो उसमें आपके ऊपर अगर हुआ है तो उसे यस क्लिक करें और फिर उसकी डिटेल भरें। अगर नहीं हुआ है तो उसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज, जो आपको लैंग्वेज आती हैं। तो जनरली जो हर इंडियन के घर में बोली जाती है वो है हिंदी, तो वो उन्हें रीड, राइट और स्पीक तीनों चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आती है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी काफ़ी लोग जानते हैं, तो उसमें अगर आप पढ़ सकते हैं तो उस पर क्लिक करिए। अगर लिखना नहीं जानते तो इसे खाली छोड़ दीजिए। स्पीक बोल लेते हैं अगर आप इंग्लिश तो उस पर भी टिक कीजिए। अगर आप लिखना भी जानते हैं उससे भी टिक कर दिए। अगर आप बोलना नहीं जानते तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब थर्ड लैंग्वेज आती है जो कि ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो मराठी हो, और अगर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पे हिंदी होती है। तो इसी तरीके से अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो यहाँ पे पंजाबी लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप उर्दू लिख सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे कितनी आपको आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आप एक बार पूरा फॉर्म दोबारा से चेक कीजिए, देखिए कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, और एक बार चेक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे आप क्लिक करिए। जब ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं
और इससे क्लिक करें सेव एंड नेक्स्ट पे। देखिए अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पे डिटेल भरने के लिए आपसे प्रेफरेंस पूछी गई है कि आप कौन से बैंक में काम करना पसंद करें। देखिए बहुत से लोग हैं जिनके फादर किसी बैंक में काम करते हैं या जिनके भाई किसी बैंक में हैं, तो उनकी प्रेफरेंस रहती है कि उन्हें वो बैंक मिले। या फिर एक बैंक बहुत अच्छा बैंक है, जैसे कि कुछ लोग पंजाब एंड सिंध बैंक या पंजाब नेशनल बैंक में काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को इंडियन बैंक पसंद है। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो आपकी प्रेफरेंस के लिए मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक पेपर पे ये सारे बैंक का नाम लिखें और उस पे आप प्रेफरेंस ऑर्डर डालें कि आपको किस ऑर्डर में उस बैंक में पोस्टिंग चाहिए या क्या प्रेफरेंस रहेगी आपकी। ठीक है, तो जब आपकी एलोकेशन होगा, ब्रांच का एलोकेशन होगा, तो वहाँ पे आपको बैंक की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सीट एलोकेट होगी। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बैंक की ब्रांच के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आप सारे बैंकों के नाम लिख लेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं एक पेपर पे, और उसके आगे नंबरिंग कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये बैंक चाहिए, उसके बाद मैं इस बैंक में, उसके बाद इस बैंक में। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं इंडियन बैंक को अगर प्रेफर करता हूँ तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर पे इंडियन बैंक को प्रेफर करूँगा। उसके बाद अगर मैं देखूँ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरीके से मैं सारे बैंक सेलेक्ट कर लूँगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, विजय बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन आंध्रा बैंक, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर उसके बाद कैनरा बैंक, फिर देना बैंक, एंड देन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एंड देन फाइनली यूको, एंड लास्ट सिंडिकेट बैंक। तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे ये ऑर्डरली आपकी प्रेफरेंस लेता रहेगा। देखिए आपको जो ऑर्डर मेंटेन करना है वो 1 to 10 मेंटेन करना है। वो इस तरीके का ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि आपने पहले 10 पे क्लिक किया फिर फर्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ऑर्डर को याद रखिएगा, जो सबसे पहले क्लिक करेंगे वो सबसे ऊपर आएगा, यानी वो नंबर 1 प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने नंबर 10 वाले को सबसे पहले सेलेक्ट किया। ये जो लिस्ट आ रही है ये नीचे नीचे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रेफरेंस का नंबर बढ़ता जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले अगर पोस्टिंग मिलेगी, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंडियन बैंक में, उसके बाद पंजाब बैंक में, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सिंडिकेट बैंक में पोस्टिंग मिले सबसे पहले, तो आप इसको सबसे नंबर 1 पे रखिएगा, इसको यहाँ रखिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक पेपर लें, उसमें अपनी ब्रांच की प्रेफरेंस रखें, एंड देन तब आप यहाँ पे टिक करें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये चीज़ कभी भी बंद नहीं होगी, आप आराम से भी कर सकते हैं। देखिए जब एक बार आप सारी प्रेफरेंस भर देंगे उसके बाद आप इसे चेक करिएगा और अपनी जो आपने नोटबुक में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा है उसी के ऑर्डर में देखिए अगर ये आ रहा है तभी आप इसे आगे बढ़िएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वरना फिर एक बार आपको ब्रांच और या बैंक नेम अपॉइंट हो गया, जो भी बैंक में आप जाना चाहते हैं वो फिर चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरीके से इसको टिक को हटाएंगे और शुरू से दोबारा, ठीक है, आप टिक करेंगे। जैसे आपने कोई भी चेंज करना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करके इसको, ठीक है, भरेंगे। अब देखिए जब आप यहाँ भर लेंगे एक बार मैच होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप पहले स्टेप्स में करते आए हैं वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन शो करेगा कि वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे एक फॉर्म जो आपने फिल किया है वो ओपन खुल के आ जाएगा। आप इस स्टेप पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने जो भी नाम भरा है उसको दोबारा सही से पढ़ेंगे कि आपका फुल नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, डिसेबिलिटी है आपको या नहीं है,
ये आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फ़ोटो। ओके, उसके बाद पूरा फॉर्म आप दोबारा सही से पढ़ेंगे इसको, और यहाँ पे नीचे आके आप यहाँ पे डिक्लेरेशन है उस पर एक नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जो आपने साइन अपलोड करे हैं उस पर क्लिक करेंगे, और फिर आप एक बार दोबारा शुरू से चेक करेंगे ये फॉर्म को, क्योंकि अगर आपने अब इसको सबमिट कर दिया इसके बाद आपको इस फॉर्म में कोई चेंज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी होती है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकता है, मैं हर किसी के कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँ। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई भी कमी होती है तो आप यहाँ पे बैक कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई कमी नहीं है तो आप यहाँ पे इसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये लास्ट स्टेप आएगा जिसमें मैंने आपको बताया था थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, आप थंब इम्प्रेशन की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे और ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा। क्लियर हो जाए तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपने सेलेक्ट किया और ये आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे सिक्योरिटी कोड एक पूछा गया है, एक सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा सिक्योरिटी कोड है आप बिल्कुल वैसे ही टाइप कर दें और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आप ये फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ सबमिट कर दिया इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। देखिए, हमने जनरल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमारा अमाउंट 600 रुपीज़ था। अगर आप एसटी हैं या अलग 100 रुपये का अमाउंट आपने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपको 100 रुपये लिखा हुआ है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड मांगेगा एक, उस सिक्योरिटी कोड को आप दोबारा यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा और मैंने आपको बताया था कि इस बार पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ ओके पे क्लिक करिए और ये सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। अब यहाँ पे ये एक स्टेप है जो कि आपको पेमेंट के लिए कह रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से। देखिए, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके अपने डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट करना है और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि HDFC बैंक से आपको करना है या फिर SBI बैंक से करना है, तो आपने यहाँ पे SBI बैंक सेलेक्ट किया। पेमेंट अमाउंट आपके सामने लिखा हुआ है 600 रुपीज़ और यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ये आपको पेमेंट की वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पे आपका जो पर्सनल आईडी है, जो इंटरनेट आईडी के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करना है। और जब आप लॉगिन करेंगे तो एक पेज आएगा और उसमें आपका अमाउंट 600 रुपीज़ लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करें और आपका पेमेंट हो जाएगा। जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं होगा। ठीक है, यानी फॉर्म सबमिट तो हो गया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया। ठीक है, तो आपका कॉल लेटर जो हॉल टिकट होता है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप पेमेंट कर देंगे तभी आपका पूरा फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट सारी आपको बता रखी है। एक बार फिर बता रहा हूँ, न्यू इस बार 2 चीज़ें थी, डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन। जब आपने फॉर्म भरा है तो आपको पूरा आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखे, वो पूछे और फिर फॉर्म भरे, कोई गलती ना करे, क्योंकि फिर गलती अगर होती है तो फिर आपको उसको करेक्शन करना पड़ता है और करेक्शन करना बहुत हेक्टिक होता है। ठीक है,
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोस भी लाने वाला हूँ, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, बुक्स कौन कौन सी रहेंगी, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, कितनी डिमांडिंग जॉब है, ये सारी वीडियो आपके लिए आगे आएंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।